दौलत आपके कदम चूमेगी सिर्फ एक लफ्ज़ पढ़ने से। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कलाम आपकी ज़िंदगी बदल देगा, आपकी गैबी मदद होगी। तो आपको करना क्या है ये। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, बहुत ज़्यादा खुश होंगे। आज आपके लिए मैं एक बहुत ही मुजरब अमल लेकर के आई हूँ फिर से। यानी आप अगर मेरे पिछले वज़ाइफ को विज़िट करेंगे सो डेफ़िनेटली आपको पता चलेगा कि मैंने कितने ज़्यादा वज़ाइफ शेयर किए हुए हैं। जो मेरे इस चैनल पर अभी नए आए हैं, काइंडली उन वज़ाइफ को भी ज़रूर विज़िट करें। हो सकता है उनमें से कुछ ऐसे छोटे वज़ाइफ अमल हों कि जो आपकी डेली रूटीन में ईज़िली जो है आप कर सकते हैं, ठीक है। कुछ जो मेरे बहन भाई हैं वो इतने मसरूफ़ होते हैं, बड़े वज़ाइफ नहीं कर सकते, तो वो वज़ीफ़े आप लोग कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये जो अमल है ये निहायत ही खूबसूरत और छोटा अमल है। मैं कहती हूँ इसमें रिज़्क की तंगी ख़त्म होगी और साथ जितने भी एक खौफ़ होता है बुरी नज़र का, और एक खौफ़ होता है कि कहीं मुझ पर किसी ने जादू तो नहीं करवा दिया, साया तो नहीं करवा दिया। साया भी समटाइम्स इस तरह के खौफ भी होते हैं, तो उस चीज़ का भी तोड़ है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने इस जो कलाम से आपकी जो है हिफाजत करता है, आसानियाँ पैदा फरमाता है अपने बंदों के लिए, और निहायत मुजरब और छोटा सा ये वजीफ़ा है, ठीक है। उसके अलावा आपने जब इस वजीफ़े को करना है निहायत ही पक्के ईमान के साथ, यकीन के साथ करना है, ठीक है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने कुरान मजीद में हमारे लिए हर तरह के मसले का हल रख दिया है, बता दिया है। तो फिर क्या ज़रूरत है हमें कि हम दर बदर की ठोकरें खाएं। कभी हम किसी पीर के पास जा रहे हैं, कभी हम किसी पीर के पास जा रहे हैं, क्यों जाते हैं और फिर बाद में नाम दे देते हैं उस पीर का, और उस पीर पे अल्लाह ईमान आपको इतना पक्का कर देता है कि आप लोग कहते हैं कि बस उसने हमारा काम किया। काम करने वाली ज़ात तो अल्लाह की है, और ये तो अमल भी अल्लाह का है। अल्लाह का कलाम का अमल है ये, कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने कुरान में चीज़ें हमें बताई हुई हैं, हमें वो डेली लाइफ में शामिल करनी चाहिए। वही हम चंक्स बना के आपको वज़ाइफ बताते ताकि आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा हों। तो देने वाली तो मुबारक ज़ात अल्लाह सुब्हानहू व तआला की है ना, हमने तो दर बदर ठोकरें खानी है। अगर आप हाथ पे हाथ रख के बैठे रहोगे और रिस्क के लिए वेट करोगे कि आज आपको खाने में क्या आता है, यकीनन गैब की मदद आती है। कभी कहीं से कोई चावल आ जाते हैं, कभी घर बैठे बिठाए आते हैं। लेकिन अगर आपने अपनी तकदीर को बदलना है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है कि जो बंदा अपनी, मैं उसकी मदद नहीं करूँगा जो अपनी मदद आप नहीं करता। उसकी मदद कैसे हो सकती है? अपनी मदद अब आपने कैसे करनी है? आपने उठना है, उठ के किचन में जाना है, कुछ बनाना है। आपने उठना है, दुकान पर जाना है, कुछ लेके आना है, फिर बनाना है। लाइक उसके पैसे कहाँ से आएंगे? वो अल्लाह से मांगने हैं, अपनी मेहनत करनी है, हाथ पाँव चलाने हैं, और फिर अल्लाह आपको नवाजता है। और अल्लाह इतना नवाजता है जब वो देखता है बंदा मेहनत कर रहा है, और अल्लाह ताला नीयतों को देखता है। आपकी नीयत कैसी है, अच्छी है ये क्या? अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो नीयतों को देखता है। तो ये बहुत ही समटाइम्स कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें भी हो जाती हैं, और समटाइम्स बहुत ही आसानी से समझ आ जाती हैं। तो ये एक अपने अपने ईमान का होता है। अपना ईमान मजबूत रखो, तवक्कल रखो अपने अल्लाह पे। कुछ नहीं भी है तो देखो कि अल्लाह करेगा, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला है जो वही है करने वाला, तो वो करेगा। तो ये ईमान आपका मजबूत होना चाहिए। दिस इज़ द मेन थिंग कि हाँ, जब मैं मांग रही हूँ तो मेरा अल्लाह करेगा। माइंड में ये बात होना चाहिए, दिल में ये बात होना चाहिए, तवक्कल इतना मजबूत होना चाहिए, मैं वजीफ़ा कर रही हूँ तो मेरा ये काम होगा। तो डेफिनेटली होता है जब आप इतना पक्का ईमान अल्लाह पर रख रहे हो। और किससे मांगे जाकर? उससे ही मांगना है ना जिसने हमें इस दुनिया में लाया है। वही परवरदिगार है, उसके आगे रोएंगे, उसके आगे गिड़गिड़ाएंगे। लोगों के आगे गिड़गिड़ाने का कोई फ़ायदा नहीं। गिड़गिड़ा करके देख लो, लोग तो तुम्हें उसी वक्त तुम्हारी औकात याद दिला देंगे, तो सीधी बात। लेकिन अल्लाह, अल्लाह तो खुद पुकारता है कि मुझसे मांगो। कौन है जो मुझसे मांगे? तहज्जुद में ख़ास तौर पर ये होता है। तो ये वजीफ़ा जो है आपने उठते ही करना है। जब आपने सो के उठना है ना, जिस तरह आप सोए में आपकी एकदम आँख खुली है तो आपने वजीफ़ा पढ़ना है। अच्छा जी, तो आपने उठते ही पढ़ना क्या है? आयतुल कुर्सी। आयतुल कुर्सी जो आपकी हिफाजत करती है। 3 बार पढ़ते हो तो अल्लाह खुद आपकी हिफाजत करता है। तो आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन व ला नौम, लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ि, मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही, यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ, वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। तो ये आयतुल कुर्सी में यहाँ पर टैग भी इसको कर रही हूँ, कौन सी वाली आयतुल कुर्सी। तो ये आपने पढ़ना है। वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा वहुवल अलिय्युल अज़ीम। ये जो लाइन है ना, इट्स सो मैजिकल। लाइक
آپ یہ صبح اٹھتے آپ نے اس کو لازمی پڑھنا ہے، پوری آیت الکرسی کو پڑھو بٹ یہ آپ نے مست پڑھنی ہے۔ میں کہتی ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ہے نا رحمتیں برکتیں آپ پر نازل ہوں گی، اور اللہ رزق کے سارے ہی دروازے کھول لے گا۔ یہ اس اللہ کی اتنی سی یہ لفظ یہ آیت جو ہے اس میں بہت زیادہ طاقت ہے، اور اپنے بندے کو اللہ نوازتا ہے جب آپ سے مانگتے ہیں۔ تو اللہ کی بادشاہت کیا، کوئی اللہ کی بڑائی اتنی ہے کہ میں کہتی ہوں کہ اللہ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے نا۔ جب آپ اتنا مطلب یہ پڑھ کر اللہ سے دعائیں کرو گے تو اللہ پاک آپ کی دعائیں ضرور سنے گا۔ تو آپ نے جب جیسے ہی صبح اٹھنا ہے آپ نے یہ کام لازمی کرنا ہے۔ ہوپ آپ کو وظیفہ پسند آئے، تھوڑا سا بھی پسند آئے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر مست کریں۔ آپ کے اگر آپ کے سامنے آئے اس کو لازمی شیئر کریں تاکہ صدقہ جاریہ ہو آپ کے لیے بھی، اور جیسے مجھے تو ثواب ملے گا، میں نے شیئر کرا ہے آپ کو بھی ملے گا، اور ہو سکتا ہے کسی کی بھی مشکل اس وظیفے کے تھرو آسان ہو جائے اور وہ دل سے ہمیں دعائیں دے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ جو نئے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئکن کو بھی پریس کریں، اور اب مجھے اجازت دیجیے جی، اللہ حافظ۔